प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हक़ाइक़ की तलाश, लाइल्म तलबा और अदम बर्दाश्त। लाहौर के एक निजी कॉलेज की तालिबा से मुबैना ज़्यादती के गैर मुसद्दिक़ा वाक़े से शुरू होने वाला तलबा एहतजाज पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला तक पहुँच गया। 5 रोज़ कबल इंस्टाग्राम और टिकटॉक के जरिए ये इत्तला सामने आई कि निजी कॉलेज में एक गार्ड ने तलबा के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती की। फिर सोशल मीडिया इस बात को गैंग रेप तक लेकर गया। इतवार के दिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक गार्ड की गिरफ्तारी भी डाल दी। गुज़िश्ता रोज़ कॉलेज के मुख्तलिफ कैंपसेस में लड़के और लड़कियों ने कहीं इकट्ठे तो कहीं अलग अलग एहतजाज किए। चेहरे पर मास्क और हाथों में प्ले कार्ड उठाए तलबा वी वांट जस्टिस के नारे तो लगाते रहे, मगर मुतासिरा तालिबा या वाक़या कॉलेज या पुलिस कहीं भी रिपोर्ट नहीं किया गया। यानी अब तक 6 दिन गुजरने के बावजूद कोई FIR दर्ज नहीं हुई। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और मुसलसल एहतजाज की वीडियोस पोस्ट करने के बाद चंद घंटों में यह वाक़या कॉलेज प्रेमिसेस से निकलकर हर पाकिस्तानी का कंसर्न बन गया। एहतजाज खत्म करवाने के लिए पुलिस ने तलबा पर तशद्दुद किया, जिससे सारे मामले को और हवा मिली। मामले को ठंडा करने के लिए पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात तलबा एहतजाज में पहुंचे। वज़ीर तालीम ने तलबा की मॉब साइकोलॉजी को देखते हुए हाँ में हाँ मिलाई और निकल गए। इस दौरान महकमा तालीम की जानिब से कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई। बज़ाहिर वज़ीर तालीम के एहतजाज में जाने का मकसद तलबा को पुरअमन रखना था, मगर वज़ीर तालीम के इंतज़ामिया के खिलाफ बयान ने मामले को मज़ीद मशकूक बना दिया। इस सारे मामले में सबसे अहम बात यह थी कि विक्टिम या उसकी फैमिली का कहीं अता पता नहीं था। पुलिस को कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई और ना ही कॉलेज इंतज़ामिया को आगाह किया गया। मुबैना ज़्यादती का शिकार होने वाली बच्ची कौन थी, कहाँ है, किस अस्पताल में ले जाया गया, कोई मेडिकल लीगल करवाया गया, मुबैना तौर पर पेश आने वाले वाक़े की नौयत क्या है, इस बारे में ताहाल कोई मालूमात नहीं। इस सारे मामले में शामिल तमाम स्टेक होल्डर्स ने ब्लंडर्स किए। तलबा ने लाइल्मी और हक़ाइक़ को जाने बगैर गलत मालूमात की बुनियाद पर एहतजाज किया। पुलिस ने गार्ड की फौरी गिरफ्तारी का दावा किया। कॉलेज इंतज़ामिया ने तलबा को एतमाद में लिए बगैर उनको डराया धमकाया। महकमा तालीम ने कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मनसूख की। वज़ीर तालीम ने मुतनाज़े बयान देकर मामले को मज़ीद उलझाया, मगर इन सब का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या हकीकतन डिसइंफॉर्मेशन एक ही था, और वो था सोशल मीडिया। वज़ीर आला पंजाब ने मामले के असल हक़ाइक़ सामने लाने के लिए 7 रुकनी कमेटी बनाई है, जिससे पता चलेगा कि मामला हुआ भी है या नहीं हुआ है। मगर इस वक्त ज़्यादा कंसर्न की बात यह है कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स, प्रेशर और डिसइंफॉर्मेशन किस तरह हर लेवल पर हक़ाइक़ को पसे पुश्त डाल रहे हैं, जिसके नताइज हुकूमत और इंतज़ामिया समेत पूरे मुआशरे को भुगतने पड़ रहे हैं। इसी पर पैनल के साथ गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, मुबैना ज़्यादती का गैर मुसद्दिक़ा वाक़या, तलबा का एहतजाज, निजी कॉलेज इंतज़ामिया की गलती, पुलिस की गफलत, हुकूमत के ब्लंडर्स, क्या सोशल मीडिया फिर हैजान बर्पा कर गया? ज़ैगम साहब, आपके सामने बहुत से ऐसे ट्रेंड्स और मामलात होंगे कि बात कहीं से शुरू होती है, हकीकत कुछ और है और आखिर में वो कुछ और बन जाता है। ऐसे खेल भी खेला जाता था जब हम छोटे होते थे। अभी ये कहिएगा, जो सोशल मीडिया पर हुआ है और फिर एहतजाज की जो सूरत नज़र आई है, अभी तक तलाश है कि FIR कहाँ है, जुर्म कहाँ हुआ है, ना पुलिस जानती है ना हुकूमत पंजाब कुछ जानती है। आपके ख्याल में सोशल मीडिया जीत गया है या मुआशरा हार रहा है इसके सामने? खबर में सबसे पहली चीज जो होती है किसके बारे में है, फिर होता है व्हाट, और फिर होता है व्हेन, फिर होता है वेयर, और H जो होता है वो होता है हाउ। अब मामला ये है कि यहां पे तो सिरे से मालूम ही नहीं है कि हु कौन है। यहां जो पहला तकाजा है, पहला W है जहां से खबर शुरू होती है। अब अलमिया क्या है? जब हमने सहाफत सीखी थी तो सहाफत के गेट कीपर्स हुआ करते थे। जब कोई खबर देता था तो वो गेट कीपर्स, वो एडिटर्स, वो प्रोड्यूसर्स, वो न्यूज के इंचार्ज, वो देखते थे कि इसमें ये चीजें हैं भी या नहीं। और हमारे चैनल में भी और अभी भी जो अखबार है उसमें भी जब कोई रिपोर्ट करे तो गेट कीपर्स ये देखते हैं कि ये चीजें पूरी हैं या नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया का अलमिया ये है कि सोशल मीडिया पे कोई गेट कीपिंग नहीं है। जो चाहे जिस तरह की कंस्पिरेसी थेरीज, साजिशी थेरीज, सिर्फ अपने अंदाजे को वो हकायक बनाकर बयान कर सकता है, अपने गुस्से को खबर बना सकता है, अपनी सियासी वाबस्तगी को वो खबर बना सकता है, अपने बुग़्ज़ को वो खबर बना सकता है। और इस वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसके साथ आप देखिए कि एक ऐसी खबर है
जो क्राइम की दुनिया से ताल्लुक रखती है। ये ऐसी खबर है जो बच्चियों से, खवातीन से ताल्लुक रखती है। बिल्कुल। हमें मालूम नहीं है विक्टिम कौन है, लेकिन लोग गेस भी किए जा रहे हैं, लोगों के फोटो भी लगाए जा रहे हैं, लोगों की वीडियोस भी लगाए जा रहे हैं, और उनके वालिदैन हाथ जोड़ रहे हैं कि खुदा का वास्ता, ये हमारी बच्ची की वीडियो का इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं ये बात जरूर आखिर में ऐड करूंगा कि देखिए, पाकिस्तान में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के मामलात बहुत सीरियस हैं। खवातीन के साथ वाकयात होते हैं, हम ब्रश ऑफ किसी चीज को नहीं कर रहे। और मेरा ख्याल है पंजाब गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की है, अपना पूरा जोर लगाया है कि इसमें कुछ निकाल कर लाए। बिल्कुल दुरुस्त ज़ैनब साहब। और अभी भी पंजाब पुलिस कह रही है कि किसी के पास कोई मालूमात हैं तो वो आए, नंबर दिया है कि इस पर शेयर करें। इफ्तिखार साहब, खवातीन यकीनन तरजीह हैं और ये इजाज़त भी नहीं दी जा सकती कि ऐसे वाकयात को इस्तेमाल किया जाए। क्या डिसइंफॉर्मेशन के बायस मामला मिस हैंडल हुआ क्योंकि सबने रिएक्शंस दिए हैं, या सोशल मीडिया ट्रेंड्स जो हैं वो हकाइक पर हावी हो गए हैं? सोशल मीडिया ट्रेंड हावी हो गए हैं। 2011 से आप जो तरबियत दे रहे थे, उस तरबियत के नताइज भुगतने के लिए आप तैयार रहें। एक जो मैसेज इसमें है, उसके फॉलोअर मैंने देखे कि उसको 35 लाख लोगों ने देखा है। 35 लाख लोगों ने। और हुकूमतें बेबस हैं, और जब वो हाथ डालती हैं तो हम शोर में चाहते हैं कि इंसानी हकूक़ को सल्ब किया जा रहा है, इजहार की आज़ादी को दफन किया जा रहा है। हम चीखते हैं और फिर नतीजा यही निकलना है जो आज बात ज़ैगब ने की है। अब कुछ नहीं हो सकता माँ सवाए कि हम वो फैसले करें जो कुछ लोगों को कड़वे भला लगें, लेकिन इस पे हमें काबू पाने के लिए सख्त तरीन इक़दाम करने होंगे। वरना मैं आपको बता दूं, कोई महफूज नहीं रहेगा। मैं कह रहा हूं, उसको 35 लाख उसके नीचे वो है नंबर। दुरुस्त। क्या चाहते हैं आप? सर, तो हुकूमत को हैंडल करना था ना, कि हुकूमत को हैंडल करना होगा तो आप चीख में शोर मचाएंगे। हम क्यों मैं शोर मचाऊंगा? हकाइक पर कौन शोर मचाता है? हकाइक की बात तो बाद में आएगी। जिस वक्त मैं किसी को पकड़ूंगा, रोकूंगा, कहा जाएगा ये जुर्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, उसका हक था वो खबर देता। ठीक है। और उसको खबर देने से रोका गया है, उसको मारा गया, उसको उल्टा लटकाया गया, उसके घर पे छापा पड़ा है, और हम उस छापे की खबर भी इतनी तेजी से चलाएंगे कि उसको भी 35 लाख लोग देखेंगे। ये जाने हुए बगैर तो एक मिनट ये जाने बगैर कि छापा जिन लोगों ने मारा वो सही मारा था। ठीक हो गया। ये जो आज बात कर रहे हैं, ज़ैगब ने कहा कि 4 W हम भूल गए, 5 W। तो फिर किस किस्म की जर्नलिज्म हम चाहते हैं? एक ब्रेक आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हसन निसार साहब, ये जो वाक़या है इसकी कोई हक़ीक़त, कोई अभी तक सदाकत कहीं मौजूद नहीं है, सबको तलाश है। ये सब के सब क्या डिसइंफॉर्मेशन का शिकार हो गए इस वाक़ये में? जो कुछ सोशल मीडिया पे होता रहा, सब उसको रद्द-ए-अमल देते गए सिर्फ? नहीं भाई, मामला बिल्कुल टोटली कुछ और है। ये अभी बात हो रही थी 4 Ws की। हम और भी बहुत कुछ भूल चुके हैं। से एक छोटी सी 3 लफ्ज़ों की बात मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, यूनिटी पाकिस्तान में उसका कोई वजूद नहीं, फेथ कोई वजूद नहीं, डिसिप्लिन कोई वजूद नहीं। गौर करें, देखो बात सुनो, मामला बिल्कुल और है। किसी माहिर नफ्सियात से पूछें, हीजान, हर हीजान के पीछे कॉन्क्रीट किस्म की वजूहात होती हैं जो हीजान और हज़ियान को जन्म देती हैं, और हमारे माशरे में ऐसी वजूहात का सैलाब है। खसो खाशाक, हवेलियां, झोंपड़ियां सब उसकी नजर हो रही हैं। ये तो कुछ भी नहीं, रोज इस तरह की खबरें होती हैं। एक पे रिएक्शन आ गया। अच्छा, मैं डे 1 से, जब से पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुआ है, मैं डे 1 से एक बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का इक्तिसादी बहरान नहीं है, ये पाकिस्तान का अखलाकी बहरान है। और पाकिस्तान के इक्तिसादी बहरान के पीछे भी
पाकिस्तान पाकिस्तानी हुक्मरानों और पाकिस्तानी अवाम का अखलाकी, ये उसका एक हिस्सा है बस, ठीक, कुछ भी नहीं। इस तरह की रोज खबरें, 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, बाज़ औक़ात ऐसी मुक़द्दस जगहों से खबर आती है, बंदा लर्ज उठता है। आपके पल्ले क्या है कि जी वो डब्ल्यूज तो छोड़ो, पाकिस्तान देखो, मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसा आदमी, मैं लोगों को ग्लोरीफाई करने वाला बंदा नहीं हूं, दुरुस्त, उनके बारे में कहा जाता था कि देखें जी, सुभान अल्लाह, कि ही इज अनपरचेजेबल एंड इनकरप्टेबल। पाकिस्तान के किसी लीडर के बारे में ये बात करके दिखाओ मुझे। 77 साल के बाद मैं ये भी नहीं कहता कुरान पे हाथ रखो, अपनी औलाद के सर पे हाथ रख के बताओ, अनपरचेजेबल इनकरप्टेबल। ठीक, तो पूरा माशरा गल सड़ गया है, लिवर को कैंसर होता है, पूरा बंदा जाता है, खत्म। ठीक है। सवाल आए तो पूरे कमाल में आए, खत्म। शहजाद साहब, सोशल मीडिया का ये जो झूठ है इस पूरी दुनिया के लिए दर्द सर बन गया है। बरतानिया में तो एक यहाँ से गई खबर ने वहाँ नस्ली फसादात फैला दिए थे, वहाँ पे कुछ कवानीन भी बनाए गए हैं। आपको लग रहा है कि ये वाकई सोशल मीडिया का हिजान है, या जो भी एक हसन साहब ने बात कर दी कि पूरा माशरा ही जवाल का शिकार है, तो अब क्या फिर कुछ करने को नहीं बच गया? आयशा, कोड ऑफ एथिक्स जो है ना जर्नलिज्म में या गुफ्तगू के अंदर, ये जो आपस में हम गुफ्तगू एक्सचेंज करते हैं, सोशल मीडिया उसका सबसे बड़ा इस वक्त मजहर है। ये कोड ऑफ एथिक्स उस पर तो बिल्कुल लागू नहीं होता जब तक इंसान के अपने अंदर कोई शर्म, कोई लिहाज, कोई झिझक ना हो, नंबर 1। नंबर 2, उस कोड ऑफ एथिक्स का एहसास दिलाने के लिए जब हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया उस कोड ऑफ एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज करेगा या हो जाएगा, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया प्रिंट है या इलेक्ट्रॉनिक है, तो फिर आपकी खुली छुट्टी और डबल छुट्टी हो जाएगी उस तरफ। इसका मतलब है कि उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि आप अपने मीडियम को ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के जो चैनल्स हैं, जो प्रिंट है, उसको बहुत जिम्मेदारी ज़्यादा दिखानी पड़ेगी और कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक चलना पड़ेगा। तब एहसास होगा कि वो एक ऐसा एवेन्यू है जिसकी कोई जगह नहीं बनती है। लेकिन दूसरा मेरा सवाल है आपसे और अब साथियों से, क्या वजह है कि ऐसी एक मन घड़त बात हो भले या ऐसी कोई कहानी पाकिस्तान के माशरे के अंदर फौरन मान ली जाती है? क्या वजह, क्यों इतनी तेजी से फैल जाती है, क्यों लोग इसको मानना शुरू कर देते हैं? क्या उसकी वजह यह है कि हमने औरत को इस माशरे में एक अजूबा बना के रखा है? क्या उसकी वजह यह है कि यहाँ का जो DNA का मारा हुआ आदमी है, वो जब औरत के साथ ज्यादती करता है तो वो औरत डर के और अपनी इज्जत और खानदानी इज्जत और वकार के बोझ तले दब के खामोश हो जाती है और कोई FIR नहीं कोई लॉन्च करती? क्या ये वजह? क्या ये वजह है कि हमने सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट दिया हुआ है कि ऐसे वो तमाम मिसालें जो हमारे सामने मौजूद हैं, जो पिछले 5-10 साल में आई हैं, उसका हमारा कानून उसके आगे बेबस है? सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ऐसा है, वो आप कुचल के चले जाते हैं, जिसके पास पैसा है, जिसके पास असर रसूख है, उसका कुछ नहीं कर पाते। तो ये वो लोग हैं जो कि जिन्होंने इस कहानियों को, चाहे वो मन घड़त थी, उनको ये मौका दिया कि उनको मान लिया जाए और जंगल की आग की तरह फैल जाए। दुरुस्त हो गया जी। ये गुफ्तगू यहाँ कंक्लूड करते हैं। ये लाइल्मी और मजाक की बात नहीं, इंतहाई संजीदा मामला है। ये बच्चियाँ, खवातीन, मुल्क और माशरे का मुस्तकबिल हैं और बड़ी अहम बात जानना जरूरी है। खुदा ना करे किसी के साथ भी ऐसा वाकया हो या कोई ऐसी हैरेसमेंट से भी गुजरे, मगर सबसे अहम मेडिकल, लीगल और FIR का इंदराज है जो मुजरिम को कटहरे में ला सकता है।